नमस्कार साथियों, डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, एक साल पहले, लगभग आज से एक साल पहले हम इस जद्दोजहद में थे कि हमारा कानून बनेगा नहीं बनेगा, हम जो है कैसे हंगामा कर रहे हैं, हमें फिर से आंदोलन कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 6-7 साल से बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किए गए हैं। बहुत से नए साथी मिले हैं और बहुत से साथियों की सच्चाइयों का भी पता चला है। साथियों, कुछ लोग हैं केवल बुक्के देने के लिए होते हैं, कुछ लोग काम करने के लिए होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि नीम के अंदर लगने वाली ईंटें जो दिखाई नहीं देती। और उनमें से हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने 2 बार आमरण अनशन किया, लेकिन थोड़ी सी टीस हमें, उनमें से कुछ साथी आज बाहर हैं, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक बाहर नहीं रहेंगे, क्योंकि परमात्मा उनके साथ है, हमारे साथ है, और दुआएं हमारी उनके साथ हैं। हो सकता है कुछ गलतियों के कारण ऐसा हुआ हो, कुछ राजनीतिक पहलू ऐसे हुए हैं, लेकिन आज जो लगभग 1 साल पहले एक्ट बना था उसका परिणाम आज आया है। और जो आंदोलन बहुत लंबे समय तक चलते रहे, बहुत सा पैसा जिनके ऊपर खर्च हो चुका है, मानवीय संवेदनाएं उनके साथ रही हैं, बहुत से कष्ट उन्होंने देखे हैं, अधिकारियों के आगे एक भिखारी की तरह घूमते हुए उनको देखा गया है। तो बहुत सी समस्याएं झेल के आज उस एक्ट की शुरुआत एटलीस्ट हो गई है। वो सभी बधाई के पात्र हमारे जो इसमें जिन्होंने एक्टिव भूमिका निभाई है। अब आप लोगों को पता है, उन सब के नाम गिनाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि अगर जेल वाली चर्चा कर दी तो हमारे कुछ साथियों को प्रॉब्लम हो जाती है। भाई, मैंने 1-2 बार ग्रुप पर देखा तो उनको अगर ये कह देते हैं कि हम 2 दिन जो है कस्टडी में रहे, तो उन्होंने मुझे बहुत से सजेशन भी दिए, पता नहीं क्यों उनको हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। अब इन चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा साथियों। तो अब हमारा एक्ट बन चुका है और उस एक्ट की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से मेहंदी जो है ना, उसको घिस घिस के बहुत ज़्यादा उसको जब घिसा जाता है तो उसका रंग बहुत बहुत अच्छा आता है। लेकिन हमारी इस मेहंदी में कुछ केमिकल भी शामिल है जो अगर बहुतायत में होंगे तो वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और कुछ केमिकल्स ने हमें नुकसान पहुंचाया भी है कई बार। जैसे किसी डेलीगेशन में मिलके और सीमा तिरखा, एक जो शिक्षा मंत्री थी, उसके सामने अनाप शनाप बोला था एक हमारे वो स्वयंभू लीडर थे उन्होंने। तो मैं उनकी अब यहाँ चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ग्रुप पर मैं लिख चुका हूँ कि देखो, ये जो अभी आया है 12 दिन का कॉलेज को टाइम दिया गया है। 12 दिन के अंदर सभी एक्सटेंशन लेक्चरर की सूचनाएं दी जाएंगी। कोई वर्कलोड की चर्चा नहीं है, कोई एलिजिबल की चर्चा नहीं है, केवल एक ही चर्चा है, जिसको 5 साल हो चुके हैं उनको जो है इसमें शामिल किया जाए। उनका सेशन क्या था, कब था, कहाँ था, कुछ नहीं है। केवल जो एलिजिबल, जो मतलब 5 साल से एक रेगुलर काम कर रहे हैं, उन लोगों को इसमें लिया गया है। और भी बारीकियां इसमें होंगी, उनको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अब 12 दिन के बाद इस पे जो है ना, एक लेटर फिर आएगा, एक लेटर फिर आएगा, एक लेटर फिर आएगा। कुछ हमारे साथियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो चिंता कर रहे थे आएगा नहीं आएगा, 15 अगस्त को आएगा, अगस्त के बाद आएगा, सरकार जाते हुए आएगा। लेकिन हमारा काम साथियों हो चुका है। कुछ लोगों का जो है कलेजा ठंडा भी हो चुका है। एक कोई मैडम है, उनका मेरे पास मैसेज आया था, तो मैंने उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स दिया साथियों। तो साथियों, ये जो काम हो रहे हैं, इस काम में समस्याएं तो देखो शुरुआत से सब ने झेली हैं। आंदोलन बहुत ज़बरदस्त रहे हैं, हर किसी का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन रहा है, किसी का थोड़ा, किसी का ज़्यादा। कोई जा सकता था, कोई दुआ कर सकता था, कोई पैसे दे सकता था, लेकिन उन जो नकारात्मक शक्तियों का भी है, क्योंकि वो बार बार मना करते रहे, और जो काम करने वाले हैं वो और ज़्यादा ताकत के साथ काम करते रहे। तो ये परमात्मा ने उनको शक्ति दी है,
और परमात्मा ने ही उन नकारात्मक लोगों को भी भेजा। लेकिन अब मेरी उन साथियों से फिर से एक बार, मैं पहले भी एक वीडियो के माध्यम से अपील कर चुका हूँ कि छोड़ दो इन चीज़ों को और एक विचारधारा में जुड़ जाओ साथियों, क्योंकि भला सबका होगा। अब जो नकारात्मक थे, जो मना कर रहे थे एक्ट नहीं बनेगा, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, उनका भी फायदा होगा। तो अब वो किस मुंह से बात करेंगे। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है साथियों, हमें आप लोग आइए, साथ रहिए, साथ मिल के चलिए। कोई कहता है पैसे खा गया, कोई कह रहा है कुछ खा गया, कोई कुछ कह रहा है, मतलब ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन अगर एक व्यक्ति को आगे चल के काम करने में थोड़ा सा आप लोगों को कोई समस्या आ रही तो आप उसके साथ चलिए, मिल के चलिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अभी हमें ये सिर्फ एक पहला पड़ाव है हमारा जॉब सिक्योरिटी। इसके बाद तो हमें और कई जो है ना मामलों को आगे लेके चलना है। सर्विस जितनी लंबी है तब तक आंदोलन होते रहेंगे। ये मत सोचना कि आंदोलन बंद हो गए, और आप लोगों को भी ज़रूरत महसूस होगी इन चीज़ों की। तो आज जो लेटर आया है उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन साथियों को जो विभिन्न प्रकार के मामलों में अंदर गए हैं, मतलब जेल शब्द बोल रहा हूँ मैं, फिर वहाँ गए हैं, कस्टडी में रहे हैं, किसी को लाठियाँ लगी थी, किसी की आंख में पानी लगा था, किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, और उनका विशेष धन्यवाद है जिन्होंने आमरण अनशन किया था। उन्होंने केवल अपने लिए नहीं किया था। लेकिन इन चीज़ों के दौरान मैं बहुत से लोगों को ऐसा भी देख चुका हूँ जो सेल्फ सेंटर्ड हैं, जिन्होंने केवल अपने लिए ही काम किया है, उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं है। तो ये हर कॉलेज में मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को इन नकारात्मक लोगों को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और वो हर तरह से होते हैं, हर जगह पे ये लोग पाए जाते हैं। तो साथियों, सरकार काम कर रही है, मंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी उसमें डिले करवा देना चाहते हैं। टाइम टू टाइम उसमें जो है ना कोई अड़ंगा डालते रहते हैं। फिर भी ओवरऑल मतलब अंत भला सो भला, हमारा जो है ना काम हो रहा है, और हमारे जो लगभग 2000 साथी हैं, हम उन सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो वो साथी जो है, सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो हमारे कुछ साथी अभी बाहर हैं 20-22 के आसपास, उन साथियों के लिए भी दुआ करें। सभी प्रयास हो सकता है प्रयास करें, उनसे मिलते रहें, उनसे बातचीत करते रहें, क्योंकि उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका, अग्रणी भूमिका रही है हमारी इस लेटर में। तो मैं खुद आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करें ना करें, लेकिन जो हमारे 20-22 साथी हैं उनके लिए प्रयास करें और उनके लिए दुआ ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।